नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस नए दिन की शुरुआत एक नई रीडिंग के साथ करते हैं। ये दोस्तों एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो जल्दी से हम इस ऑरेकल डेक को शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए भोलेनाथ, यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, सारे स्पिरिट्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में इस समय कैसी एनर्जीज का फ्लो है, प्लीज गाइड करें। Let's do it once again. ऑलराइट दोस्तों, चलिए फर्स्ट कार्ड को पिक करते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ नाइट का कार्ड आया है, जो कि पहला कार्ड आया है। इसको यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं। सेकंड कार्ड आया है स्कैवेंज का। थर्ड कार्ड इज ग्रीफ। फोर्थ कार्ड है सोर का। वाओ, गिफ्ट्स का कार्ड आया है दोस्तों। फियर का कार्ड आया है। वार्निंग का कार्ड आया है। रिलीज का कार्ड आया है दोस्तों। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर हम इन सारे कार्ड्स को ध्यान से देखें तो आज काफ़ी सारी बैलेंस्ड कार्ड्स यहाँ मुझे दिख रहे हैं आपके लिए। और अगर मैं इन सारे कार्ड्स को आज ध्यान से देखूं तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कार्ड मुझे दिख रहा है वो देखिए यहाँ फियर का कार्ड दिख रहा है। और ये फियर का कार्ड मुझे उन लोगों के लिए दिख रहा है जो आपके विरोधी बने बैठे थे और जिसे सबसे बड़ा जान लीजिए खिलाड़ी कहा गया है, उसे भी आपने चुप करवा दिया है कहीं ना कहीं। क्योंकि आपने कोई ना कोई ऐसा कदम उठाया है या कोई ऐसा फैसला किया है, कोई ना कोई स्टेप आपने ऐसा लिया है जिसके वजह से कोई इंसान जो अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझता था, जो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ अटेम्प्ट्स अपने ओर से कर रहा था, कोई ना कोई चैलेंजेस क्रिएट करने के लिए आपके खिलाफ, साफ तौर पे दिखता है कि अब उन लोगों के अंदर एक डर बैठ गया है। और वो डर इस चीज़ का है कि जो भी उन्होंने गलत चीज़ें आपके खिलाफ करने की कोशिश की हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे धीरे बैकफायर करना स्टार्ट कर चुकी हैं। और अब उनके मन में एक फियर फैक्टर बैठ गया है कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया, यानी कि आपसे। और अब इस बात का रियलाइजेशन उनको धीरे धीरे हो रहा है। और ये यहाँ ये भी दिख रहा है कि इनको सपोर्ट था कुछ लोगों का, कोई ना कोई इंसान इन लोगों का सपोर्ट कर रहा था। जो भी सपोर्ट कर रहा था वो सपोर्ट उनसे अब दूर जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि जिस सपोर्ट के दम पे वो आपके लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब वो जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं जैसे छीन लिया गया है यूनिवर्स के थ्रू, या कुछ ऐसा सिचुएशन उन लोगों के जीवन में क्रिएट हुआ है जो इनका सपोर्ट करते थे और अब वो इनका सपोर्ट करना बंद कर दिए हैं। और शायद उनकी मजबूरी बन गई इनसे अपना सपोर्ट पीछे खींचने की, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बनती चली जा रही है कि वही बोला ना कि टाइम किसी का एक जैसा तो रहता नहीं है।
जिस समय आपके खिलाफ सब कुछ करने की कोशिश की गई, उस समय उनके साथ था, लेकिन उस समय का इन्होंने दुरुपयोग किया। और इसी के कारण जो हिसाब किताब है वो ऐसा बन चुका है कि अब उस गलत काम को करने के वजह से, यानी कि आपके खिलाफ जो भी चैलेंजेस इन्होंने क्रिएट किए हैं, जो भी सारी कहानियाँ, झूठी झूठी कहानियाँ आपके खिलाफ बनाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अब ऐसा बैकफायर की हैं कि सपोर्ट करने वाला और उस सपोर्ट को लेने वाला दोनों के ही जीवन में इतनी उथल पुथल इस समय है कि वो आपस में ही किसी अब सेम पेज पे नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है इस पूरे स्ट्रक्चर का डिसमेंटल होना, और कहीं ना कहीं जिसके सपोर्ट से आपके जीवन में ये सारी कलह कलेश को जन्म दिया जा रहा था, वो सारा सपोर्ट कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं आप अपने डिस्ट्रक्शन को पा रहा है, और वो सपोर्ट अब ख़त्म हो चुका है। तो ये तो बहुत पावरफुल कार्ड आया है, फियर का कार्ड, और ये साफ तौर पे दिखाता है कि जो आपके अपोजिट खड़े हैं उनके मन में अब जो डर है वो अच्छी तरीके से बैठ चुका है, और ये जो डर है ये कहीं ना कहीं इनके और भी काम को ख़राब करने वाला है, और भी जीवन में जो नहीं भी प्रॉब्लम्स हैं, जो नहीं भी मुसीबतें हैं, वो भी लाने वाला है। तो ये कार्ड आपके फेवर में आया है कहीं ना कहीं। अगर हम देखें तो आज का जो फर्स्ट कार्ड आया है, नाइट का कार्ड आया है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि आपके खिलाफ जो विरोधी बने बैठे हैं, उनके जीवन में जिस तरीके से इस समय डिस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं ना कहीं ये अंधकार में इस समय डूब चुके हैं, बुरी तरीके से डूबे हुए हैं। अंधकार ही अंधकार उनको दिख रहा है अपने फ्यूचर को लेकर, क्योंकि जिसने झूठ के दम पे एक स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की है आपके खिलाफ, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता, और अब वो बिखराव होना स्टार्ट हो चुका है उनके जीवन में, और अंधकार इस तरीके से उनके जीवन में फैल रहा है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस इज़ अनकंट्रोलेबल, और ये जो अंधकार इनके जीवन में इस समय फैला हुआ है वो इतना बुरा इस समय इनका कर रहा है, कह सकते हैं आप इस समय हेल्थ से, वेल्थ से, हर चीज़ से ये बुरी तरीके से प्रभावित हैं। ये भी हो सकता है कि अंदर ही अंदर कितना भी इनके लाइफ में डिस्ट्रक्शन चल रहा हो, ये फ्रंट पर आपको दिखाने की कोशिश ये चीज़ नहीं करेंगे। आपके सामने तो यही दिखाने की कोशिश की जाएगी कि एवरीथिंग इज़ फाइन एंड दे आर स्ट्रांग इनफ, बट द ट्रूथ इज़ कि ये बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, और ये जो डैमेज होने का जो सिलसिला है अभी और आगे चलने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, हेल्थ वेल्थ हर चीज़ से ये बुरी तरीके से डैमेज्ड है। कहीं ना कहीं आंतरिक कलेश, परिवार में कलेश, कोई ऐसे कोर्ट केसेस भी दिख रहे हैं, प्लस कहीं ना कहीं ऋण यहाँ बहुत दिख रहा है। इनके जीवन में बहुत ज़्यादा ये कर्जदार हो, मतलब बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब चुके हैं, और जो ये सारा जो कर्जा है ना, ये कर्जा मैक्सिमम जो लिया गया है ये आपको दिखाने के लिए, प्लस आपके खिलाफ चीज़ों को करने के लिए पैसे उधार ले लेके किए गए हैं। तो वो सारी चीज़ें अब बुरी तरीके से इनको जकड़ चुकी हैं। देखिए, अगर हम सेकंड कार्ड देखें, आज का आया है स्कैवेंज का। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि इस समय अपने रिसोर्सेज का बिल्कुल परफेक्ट यूज़ आप कर रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि लोगों का साथ, प्लस जो भी आप काम कर रहे हैं, आप अच्छी तरीके से इस समय मैनेज कर पा रहे हैं चीज़ों को, सबको देखते हुए चल रहे हैं, चाहे आपके रिश्ते हुए, चाहे आपका काम हुआ, अच्छी तरीके से जो भी आपके पास अवेलेबल है रिसोर्सेज, आप उसमें जीने का जो तरीका है उसको सीख लिए हैं। तो कैसे उसको मैनेज करना है, ये अच्छी तरीके से आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं। बीच में ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से आप चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब मानसिक तनाव बढ़ता है तो इंसान का कहीं ना कहीं जो फोकस है वो ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाता है, अपने हम मकसद से भटक जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि आप प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे बिना किसी स्ट्रेस के, और जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा तो देखिए दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, आप इजीली उसको मैनेज कर पाएंगे। बहुत बड़ा कोई चैलेंज नहीं अभी आपके सामने कुछ आने वाला है। यही कार्ड अगर हम विरोधियों के लिए देख लें तो इस समय उनके लिए सरवाइव करना एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। सरवाइव इस तरीके से करना इशू बन चुका है कि जो भी पैसा था उनके पास, जो भी रिसोर्सेज थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके खिलाफ यूज़ करने की कोशिश की, और यही रीज़न है
कि अपने लिए ना सोच करके आपके खिलाफ जो दिन रात सारे रिसोर्सेज को जो वेस्ट किया गया है, वो कहीं ना कहीं उनको अब खोखला बना चुकी है। तो यही रीज़न है कि दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, और वो कहीं ना कहीं इस समय एक ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं जो कि ऑब्वियसली उनके कर्मों का ही कह सकते हैं आप, हिसाब किताब हो रहा है बराबर। तो बहुत ही इस समय बुरा टाइम इन लोगों का चल रहा है। देखिए, ग्रीफ का कार्ड आया है, अगेन साफ तौर पे दिखाता है कि यहाँ पर अपनों के लिए जो एक दुख की जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं रहती है, वो कहीं ना कहीं एक चुभती है। आपको भी टाइम टू टाइम ऐसा होता होगा अपने रिलेशनशिप को लेकर, कोई ऐसे इंसान को जो जीवन में बहुत महत्व रखता है, ऐसे लोगों से दूर होना बहुत कष्ट देता है। लेकिन यहाँ पर यह भी दिखाता है कि बिकॉज वी आर ह्यूमंस, अच्छे और बुरा दोनों टाइम फ्रेम हमारे जीवन का पार्ट है, लेकिन आप किस तरीके से उससे लड़ते हैं ये आपकी पर्सनालिटी लोगों को बहुत प्रभावित करती है। लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि जिस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं। कितने भी बड़े बड़े पहाड़ आपके जीवन में टूट टूट चुके हैं, कितने बड़ी बड़ी मतलब जो भी विपदा आपदा जो भी आई है, आप उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ये आपकी ताकत दिखाती है। ये बहुत बड़ी शक्ति है आपके अंदर जो कम लोगों में होती है। बहुत लंबे समय तक इंसान लड़ते लड़ते टूट जाता है, लेकिन आप टूटे नहीं, ये सबसे बड़ी पावर है आपकी। देखिए, यहाँ सोर का कार्ड भी आया, ये दिखाता है आपकी ऊंची उड़ान को। आप रुकने वाले नहीं हैं दोस्तों। आप हर चीज में इस समय एक नेक्स्ट लेवल पर अपने पोजीशन को हासिल करेंगे। चाहे आपके संबंध हो, रिलेशनशिप हो आपके आपके पार्टनर के साथ या परिवार के साथ, या फिर आपका काम हो, आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, यहाँ साफ तौर पे दिखता है कि आप ऊंचाइयाँ छूते जाएंगे और सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलती जाएगी। कोई भी चीज़ आपका रास्ता रोक नहीं सकती, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना की जाए, आप आगे बढ़ते ही रहेंगे। और यही कारण है ऊंचाइयां आप हासिल करेंगे, जिसके वजह से आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। ये देखिए, गिफ्ट का कार्ड, नेक्स्ट कार्ड आया है। ये गिफ्ट्स किस रूप में? पैसा हुआ, मान सम्मान और विस्तार हुआ। चाहे घर लें, ज़मीन लें, रिश्तों में अच्छे तरीके से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। जिन लोगों के जीवन में रिलेशनशिप में वो नहीं है, तो आपके जीवन में कोई नई शुरुआत हो सकती है। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, उनके जीवन में चीज़ें बेटर हो सकती हैं। यहाँ जो गिफ्ट का कार्ड है, ये लॉट ऑफ गिफ्ट्स शो कर रहा है। आपके जीवन में एक खुशी का माहौल रहेगा, परिवार में एक शांति का एक कहीं ना कहीं आभास रहेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो भी कठिनाइयाँ उनसे तुरंत मुक्त हो जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। चैलेंजेस भी साथ साथ चल रहे हैं, सामने जो लड़ाई है आपके वो भी साथ साथ चल रही है, लेकिन उसी के साथ साथ आप एक पॉजिटिव जो एनर्जी है आपके साथ, वो आपको सक्सेस भी साथ साथ में, उसी ऊंचाई पे वो भी साथ साथ में चल रही है कि वो भी आप पाते रहेंगे। तो दोनों ही एक साथ आपके जीवन में चल रहा है। लड़ाई भी, संघर्ष भी और सक्सेस भी, दोनों ही एक टाइम पे एक जैसा चल रहा है। तो ये कह सकते हैं एक बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी आपको मतलब जैसे पीछे से मदद मिल रही है यूनिवर्स से। भोलेनाथ जान लीजिए डायरेक्ट अपने बच्चों की हेल्प करते हैं। भगवान अपने बच्चों को कभी छोड़ते नहीं है। तो सामने लड़ाई भले चल रही है, लेकिन पीछे से आपको सपोर्ट भी दिया जा रहा है कि आप उसको लड़ सकें। फियर का कार्ड मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि किस तरीके से ये एक डर का निशानी दिखा रहा है। जो भी आपके खिलाफ खड़े थे, बुरी तरीके से डरे हुए हैं। ये देखिए, वार्निंग का कार्ड भी उसके बाद आया है सामने। ये उन लोगों के लिए कह सकते हैं यूनिवर्स की एक ऐसी वार्निंग है कि उन्हें कहीं ना कहीं अब संभल के रहने की ज़रूरत है, या एटलीस्ट आपका पीछा अब छोड़ देना उनके लिए ठीक है। अगर अब भी वो नहीं सुधरे, अब भी नहीं माने, देन ऑफ कोर्स फिर तो कोई भी नहीं बचा सकता आगे। क्योंकि कहते हैं ना, जब धर्मराज का डंडा बजता है तो कोई बचा नहीं सकता। तो ऐसा कुछ सिचुएशन लाइफ में आगे चल के इनके लिए पैदा होगा, अगर ये नहीं सुधरे, आपका पीछा नहीं छोड़ा इन लोगों ने। देखिए, रिलीज का कार्ड भी आया है। रिलीज का कार्ड इंडिकेट करता है कि आप अपने आप को किसी भी बैड एक्सपीरियंस या किसी भी ऐसे लोग या फिर ऐसे संकल्प जो कहीं ना कहीं आपको आज भी तकलीफ पहुंचाते हैं या दुख देते हैं, ऐसी चीज़ों को आप
अपने आप से, अपने पास से रिलीज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे, वो आपके लिए बेटर भी रहेगा। क्योंकि लाइफ में अब आगे बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना है आपको। तो जो भी ऐसी तकलीफ़ें हैं, जो भी ऐसे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको या आपके परिवार को कहीं ना कहीं दुख देते हैं, आज भी ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। प्लस ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करने का समय आ चुका है जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कष्ट देने का काम करते हैं, या फिर अपने मतलब से खाली जुड़े हैं। अपना मतलब निकल जाता है, जब आपको ज़रूरत होती है तो वो कभी भी खड़े नहीं रहते। तो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करने की ज़रूरत है दोस्तों, ताकि जीवन में आप एक सीमित लोगों के साथ अपने एनर्जी को बचा के रखें, अपने एनर्जी को वेस्ट ना होने दें, बिकॉज वो एक चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस आज आपके लिए आई हैं, और जिस और ये सारे कार्ड्स इशारा कर रहे हैं वो डेफिनेटली शो कर रहे हैं कि जीवन धीरे धीरे लड़ाई के साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है, यानी सपोर्ट भी आपको मिला हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ बगलामुखी से और माँ लक्ष्मी से कि जीवन में जितने भी आपके लिए जो दीवार खड़ी की गई हैं, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए हैं, वो सारे दूर हो जाएं और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे पार ना कर सके दोस्तों। और जहाँ से भी नेगेटिविटी आपके पास भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई करके बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी सेंड करता हूँ, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ यूनिवर्स से कि आप और आपके परिवार पे सदैव इस ब्रह्मांड का, भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे और कोई भी कष्ट आपके जीवन में ना आए। तो दोस्तों कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो को आप मिस ना करें। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। मैं आपसे कल फिर मिलूँगा दोस्तों। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।